में शक मेरा है, तुझ पे तो ही हक मेरा है। लाइक करना, शेयर करना, भाई तुम्हारा भी हक है। राम राम मोदी जी, वीडियो को वायरल करवा देना, शेयर करवा देना। हैप्पी 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 छठ पूजा। सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं छठ पूजा की, मेरे देशवासियों को, मेरे बहन भाइयों को और मोदी जी को भी हैप्पी हार्दिक शुभकामनाएं छठ पूजा की। मोदी जी मनाया करो आप भी, और क्योंकि ज़रूरी है। आप क्यों नहीं मनाते हो? आप तो देश के प्रधानमंत्री, आपको तो सब कुछ मानना चाहिए, हर त्यौहार मानना चाहिए, सबका त्यौहार मानना चाहिए, ना किसी जाति धर्म से मतलब रखना चाहिए, हर त्यौहार मनाना चाहिए। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री परम पिता परमेश्वर होता है। लेकिन तुमको परमेश्वर का हक कोई दे ही नहीं रहा, भगवान जाने क्या है क्या नहीं। और आप लोग लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भैया। थोड़ी सी मस्ती मजाक हो गई। और हम देखो क्या बना रहे हैं, फुंदा, ऐसा बंदा, ऐसा फुंदा। अरे वही दिन हम जयगढ़ गए रहे ना, वहाँ खाली मोर दिखानी हमको, इतनी मोर है, इतनी मोर मुरैला, इतनी मोर मुरैला को जाकर है मोर है। तुम लोगों ने देखी थी मोर नहीं देखी थी? मेरी वीडियो में देखना, कितनी सारी जंगल की जो वहाँ थे ना, वहाँ नीचे वो ऐसे पेड़ से ऊपर नीचे जगह पड़ी थी, उनमें खूब सारे मोर घूम रहे थे रोड के किनारे। जब अपन जा रहे थे पहाड़ को चढ़ के ऊपर को, तब और रात में भैया अंधेरे में वहाँ पे रुक गए 7:30 बजे के बाद। ऐसा शेर भैया रुके वहाँ पे, महिमा हमारे बोले मम्मी उधर मत जाओ अंधेरे में। और सारे लोग वहाँ से जितने टूरिस्ट थे सब निकल चुके थे, और हमें मिला नहीं भैया साधन नहीं मिला। गाना नहीं चलाना, हमें साधन नहीं मिला। और जब साधन नहीं मिला, हम लोग सोच रहे अब कैसे जाएं यहाँ से, कोई तो साधन। तब तक के लिए एक ऑटो आ गया। अब वो ऑटो वाला आया तो भैया 2 लोग बैठे थे उस ऑटो में, एक नशा कर रखा था, दारू पी रखा था, और एक ऐसे था। तो भैया वो भी अनगर्जी देख रहे हैं। तो वो जो दारू नहीं पी रखा था वो बोला भैया ले तू, ऑटो वाले से बोला तू ले जा, मैं दूसरे वाहन से भी आ जाऊँगा, तू ले जा। और भैया वो दारू वाले को भेज दिया। 300 रुपये में तय करके गया। 5 सवारी थी कि 4 थी, 5 थी। 5 सवारी गई उसमें, और 5 सवारी की उसने ले लिया 300। आगे जाके वो भी नीचे पहाड़ जैसे उतारा, उसने गर्ज साबित करके मांगने लगा कैसे 50 रुपये और दो। मैंने कहा नहीं भैया 50 रुपये तुमको और क्यों दूँ, जितना टाइम वो उतना देंगे। तो कह रहा अब तो काम निकल गया ना, इसलिए इस तरह बोल रहे हो। आपने इधर मकान ले, डंडा देती हूँ तुझे 50 रुपया। एक तो वहाँ शेर दौड़ा रखा था, और दूसरे से तू मेरे को ऐसे कर रहा। खुद ही रुक जाते, अगर रात ना होती ना, वहाँ दिन होता ना, तो हम तेरे ऑटो में आते नहीं, और ऑटो मिल जाते हैं। लेकिन दिन बाद 7-7:30 बज चुका था, और जंगली एरिया, पूरा पहाड़ी एरिया, वहाँ से मतलब बहुत बड़े बड़े जानवर हैं वहाँ पे। अब उन जानवरों से बचने के लिए रात में नहीं तो उनका आहार बन जाते हैं, भोजन। अगर वहाँ से नहीं आते तो भोजन बनने का मतलब ये था, अगर हम उनका भोजन बन जाते तो शायद घर तक न पहुँच पाते। इसलिए मुझे उतने पैसे। फिर मैं नीचे पहाड़ के नीचे से आई, जब ऊपर से आई पहाड़ के तो नीचे जल महल के पास पहुंची। जैसे जल महल से पहले ही भाई वहाँ से मैंने मेरी टैक्सी बुक किया था, जो ओला उबर का बोलते उसको मैंने बुक किया था। वो टैक्सी बुक थी 470 रुपये में, कुछ रुपए में बुक हुई थी। लेकिन भैया उसने ऐसा चक्कर दूसरों को पागल बनाया कि इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर घुमा के पूरे जयपुर का सैर करवा दिया। और पूरे जयपुर का सैर करवा के उसने अपना पूरे दिन, उसकी टैक्सी चली नहीं थी, उसको किराया ही नहीं मिला था, कहीं टूर भी नहीं किया था। और उसने क्या किया, ये एक बार में पूरे दिन का पैसा निकाल लिया टैक्सी का। कितने 850 रुपया ले लिया हमसे। अब बताओ
850 तो रुपया ले लिया यहाँ आके, करा मेरा पैसा इसमें, अब मैं तो इतना बता रहा। अब भैया जब तुम चक्कर कटाओगे पूरे जयपुर के, और जो सीधा रास्ता आधे घंटे का रास्ता नहीं, वो पूरा जयपुर के चक्कर कटा के हमको लाया पागल बना के। और था तो कोई भाई शातिर इंसान, वो पैसे बनाने के लिए ऐसे भटकाया हम लोगों को। हमने कहा भाई कान पकड़ा, अब तो जाएंगे ना तो सुबह अगर 8-7-8 बजे जयगढ़ के लिए निकलेंगे तो ही जाएंगे जयगढ़, वरना नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर ज़रा सी लेट हो गए तो जयगढ़ से नहीं मिलते हैं साधन। और ऐसे मान लो कि ऐसे जाते ना जल्दी सुबह, तो फिर साधन के पैसे कम लगते हैं। बताऊँ कैसे? सुबह जाओ और पैसे कम लगते हैं। अरे यार इसकी वजह से नहीं सुनाई यार। क्या है तो नहीं, पैसे जैसे सुबह जल्दी जाओ 7-8 बजे तो पहाड़ तुम पैदल उतर लो, कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग पैदल ही उतरे थे उस बार, पैदल ही आए थे। अच्छा लगता, धीरे धीरे उतरते चले आओ। लोग जाते ही हैं पहाड़ उतर के, पैदल ही जाते, कोई वो नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, भागते चले जाओ। लेकिन जब लेट हो जाते तो फिर कैसे जाए? नहीं तो जैसे सुबह जाओ जल्दी, दिन भर आराम से घूमो, और 3 बजे की टाइम छुट्टी कर लो, वहाँ से 3 बजे निकल लो, आराम से 1 घंटे में पहाड़ उतर जाओगे, आधा घंटे में। इतना ही टाइम लगता पहाड़ उतरने में रोड से। लेकिन नहीं भाई, किराया बिना फोकट का किराया फूका था हमने, बहुत ज़्यादा किराया लगा था हमारा। और इसीलिए अब हम तो भैया ऐसे सोच रहे हैं कि अब कभी भी जाऊंगी ना तो सुबह को जाऊंगी, या तो खुद का कोई साधन करके, वैसा होगा तो ही जाएंगे। आने जाने का दोनों बुक करेंगे, उसी से जाएंगे, वरना ऐसे एक तरफ का साधन करके कभी नहीं जाएंगे। इसमें बहुत दिक्कत होती है। ये दोनों तरफ का साधन करेंगे जब जाएंगे। अरे एक तो वहाँ है कि आप रही नहीं गया कुछ, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। आमेर जाओ तो वहाँ मछलियाँ हैं, वहीं वहाँ भी कुछ नहीं है। अब तो कोई दूसरी जगह जाना, बढ़िया सी जगह जहाँ पे बहुत अच्छी जगह हो। वहाँ तो हम लोग गए थे, क्या कहते हैं, वीर बालाजी, समोद बालाजी। वहाँ पे तो पहाड़ है, तो ऊपर उधर वाला पत्थरन पे बैठ के फ़ोटो खिंचा लो जाके। हमारा शिवांशु छोटा सा है, उसको बैठाल के पत्थर पे मैंने फ़ोटो खींचा था। मैंने कहा हाँ से शिवांशु, तो कहा ही कही का होता हंसा कहती कही रही, और ऊपर एक चोटिया बांध रखे रहा यहाँ कहती अब ही करन काम का। चलो वो फोटो अभी शायद मेरे पास कहीं पड़ी होगी, ध्यान नहीं, डिलीट मार दिया था। वैसे तो एक फ़ोन था उसमें थी, उससे मैंने ली थी अपने फ़ोन में, लेकिन वो कभी जैसे कोई भी फ़ोटो आ जाते ना, अगर वो आप लोड करेंगे तो आ जाएगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हाल तो ड्रामा काम हो गया स्कूल का। तो भाई सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करना। ये तो पूरी कहानी हो गई, और ऊपर थंबनेल में लग जाएगी जयगढ़ की, और आप लोग देख लेना जयगढ़ की पूरी कहानी का हाल क्या हाल है। और मूवी भी देखने एक दिन गए थे, बड़ा मज़ा आया भैया। एक दीवाने की दीवानियत, इतनी मस्त लगी मूवी यार, धड़ाम मुझे तो बड़ा मज़ा आया भाई। और आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखा करिए भाई, लाइक शेयर करिए, चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। हम इसीलिए आप लोगों से बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग करते रहिए, तो हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। और अभी चैनल की रीच बिल्कुल डाउन हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू।